नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम महरौली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की पूर्व निगम पार्षद पुष्पा सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। पुष्पा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और जो मौजूदा जो निगम पार्षद है उसका कैसा काम है। देखिए, अभी G20 चल रहा था। G20 में पूरी दिल्ली में काम जो हो रहा था वो, क्योंकि उसमें महरौली भी आता है, क्योंकि कुतुब मीनार पे भी वो एक डेलीगेशन आया था। तो उस दौरान जो काम हुआ वो भी G20 के चक्कर में। बाकी महरौली में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर कब्जेदारी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अब प्रेजेंट में जो निगम पार्षद है उसको ध्यान देना चाहिए। MCD का काम क्या है? सफाई। और ये अभी तक कितना टाइम हो गया, बारिशें शुरू हो गई है और नहीं तो अब कंटिन्यू मलेरिया वालों को हर जगह पर उनका काम है करवाने का। कुछ नहीं हो रहा, दवाइयाँ छिड़काव, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। धुएं के, हमारे टाइम में धुएं की गाड़ियाँ चलती थी डेली शाम के टाइम, कभी किसी वार्ड में कभी किसी वार्ड में। अभी कुछ काम नहीं हो रहा है ऐसा। और जो गलियों की आप देखो, सफाई व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, गलियाँ बुरी तरीके से। भी मैं आ रही थी, मैं फिसलते गिरते गिरते बची हूँ। ऐसे बहुत से जहाँ निकल जाते हैं ना, वहाँ लोग कहते हैं मैडम हमने तो आपको किया था, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हुआ है जो ये हुआ। अब तो जो भी कोई जीता है कम से कम उसको काम तो करना चाहिए। बिल्कुल। जनता उसको जब जिता के भेजती है तो वो किसी पार्टी का बंदा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए वो MCD से जीत के आया है, उसको काम करना चाहिए जनता के लिए, जनता के हित के लिए। जरूरी नहीं है किसने किसको वोट दिया, वो अगर जिता के पब्लिक ने भेजा है उसका काम, उसकी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है जनता के लिए काम करना। पर जनता आज बहुत दुखी है, कुछ काम नहीं हो रहा। जो हमारे टाइम में हमने स्कूल बनवाए थे, MCD के 4 स्कूल थे, 4 स्कूल सतवीर जी के कार्यकाल में बने, मेरे हस्बैंड सतवीर जी जो दिल्ली के महापौर रहे हैं। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी उन्हीं के कार्यकाल में उसका इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब स्टार्टिंग हुआ था, और मेरे कार्यकाल में वो पूरी हो गई थी और उसका हमने हॉस्पिटल पब्लिक को दे दिया था। तो जो जीतने के पश्चात जो मौजूदा निगम पार्षद उन्होंने कुछ भी काम नहीं कर रहे, वो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा। देखिए, अगर कोई भी निगम पार्षद या MLA MP नहीं होता है, गलियों का काम तो छोट मोट वो कोई भी करवा लेता है। वो तो उसको जो एक्शन यही है तो वहाँ से उनका काम करना है वो हो जाते हैं। बाकी ये कहो कि प्रोजेक्ट का कोई काम, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। कोई स्कूल का नहीं, कुछ नहीं। हॉस्पिटल की इतनी सुंदर बिल्डिंग है, पहले BJP की काउंसलर रही 5 साल, 1 साल इनको हो गया, तो उस बिल्डिंग में हमने तैयार करके बिल्डिंग दे दी थी। आप देखोगे बिल्डिंग इतनी सुंदर है, 4 मंजिल बिल्डिंग, साथ में क्वार्टर हैं, उसमें डॉक्टरों के क्वार्टर अलग हैं और 3rd क्लास जो एम्प्लॉई होंगे उनके अलग क्वार्टर हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में सिर्फ एक डॉक्टर बैठा हुआ है और कोई डॉक्टर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है उसमें। और नहीं तो उसमें आज उसमें कम से कम नहीं तो 25-30 बेड का हॉस्पिटल वो तैयार है, जहाँ पर सारी व्यवस्था महरौली को सुविधा, अगर हम होते तो आज वो सुविधाएं मिल गई होती और पब्लिक को दूर ना जाना पड़ता। हॉस्पिटल वो बनाया ही इसलिए था जिससे कि आसपास के एरिया को, आसपास के और गांवों के लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। पर कुछ नहीं, मोहल्ला क्लिनिक जीरो है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। मैम, आपसे जानेंगे G20 को लेकर जो हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्या लगता है जो जनता का गाढ़ा टैक्स का पैसा उसका दुरुपयोग किया गया? उसका सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया गया है जी। एडवर्टाइजमेंट पे जितना पैसा लगा गया। एक बात बताइए, G20 में जो आए सर, पूरी दिल्ली में मोदी जी के पोस्ट, ठीक है, मैं मानती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका होना चाहिए प्रचार। पर उसके साथ साथ पहले क्या होता था, पहले जो G20 में जो गेस्ट आते थे उनकी भी फोटो लगी होती थी और उनको लगता था कि हम एज ए गेस्ट आए हैं। यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है, सिर्फ दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं। एक बात बताइए, जो हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, बिल्कुल है, मैं कहना नहीं चाहिए, एक महिलाओं का वो कभी भी BJP में मुझे लगता नहीं है कभी इस करेंगे कि कभी महिलाओं के लिए वो कुछ अच्छा करेंगे। बिल लाए हैं जी, ये बिल राज्यसभा में 2010 में पास हो गया था, 11 में। उसके बाद जब, क्योंकि सरकार कई दलों की मिली जुली सरकार थी, उसमें यही लोग थे जब इसका विरोध कर रहे थे। आज जब ये बिल पास हुआ है तो ये क्या है, उसमें कर दिया कि जी ये तो जब परिसमन होगा उसके बाद लागू होगा। तो टर्म कंडीशन के साथ थोड़ी कोई, ये तो हर चीज़ में टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं। पुष्पा जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो ये बिल्डिंग जो बनाई गई है, निगम पार्षद जो वहाँ पे बैठते हैं जी,
आपके अपने कार्यकाल में आप भी वहीं पे बैठते थे, और ये किस किस लोगों की ये बिल्डिंग है? देखिए, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कम से कम 1200 ईस्वी की। बिल्कुल। तो ये उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पे कभी जेल होती थी। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, फिर इसमें छोटा पीएचसी था, तो यहाँ पे डॉक्टर बैठते थे, कैमो थे जो। तो आसपास के पूरे महरौली क्या छतरपुर, बदरपुर और इधर मेन जेल यही हुआ करता मतलब आज पूरे ज़िले में, पूरे ज़िले की एक हॉस्पिटल था। तो यहाँ पर ये जच्चा बच्चा केंद्र था, तो ये यहाँ पर डॉक्टर बैठते थे, सब लोग आते थे, ये चल रहा था। तो जब सतबीर जी के कार्यकाल में हॉस्पिटल बन गया तो और तैयार हो गया था, मतलब शुरुआत हो गई थी, और मेरे कार्यकाल में वो हॉस्पिटल हमने शिफ्ट कर दिया, वो बिल्डिंग खाली हो गई। उसके बाद जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ही जो मलेरिया वाले हैं वो बैठते थे जी। क्योंकि उनका जर्जर हो रखा था, उसमें मैंने बजट लगवा दिया था, वो उनके कमरे तैयार हो रहे थे। अब जब ये बीजेपी की पार्षद रही, उस दौरान भी इस हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली और ना मुहिम कराई गई। क्या मंशा थी भगवान जाने। अब जो पार्षद आई आम आदमी पार्टी की, 1 साल बीत गया, अभी तक कोई हॉस्पिटल में कोई नहीं हो रहा कि कुछ उसमें आगे बढ़ रहा हो। जो जैस का तस है, जहाँ मैंने छोड़ा था एज इट इज़, उसके क्वार्टर हैं साथ में बने हुए, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। और रही बात आप उस जगह की पूछ रहे हो जहाँ इन्होंने ऑफिस बनाया, हमने अपने कार्यकाल में 15 साल सतबीर जी रहे, 5 साल मैं रही, हमने हमारा घर ही ऑफिस था। हमारा घर महरौली के लिए, सब महरौली वासियों के घर था हमारा, वो सब महरौली वाले, कोई भी किसी हमारे कमरे में क्या, हमारे बेडरूम से लेके हमारी किचन तक हर वर्कर की, हर नागरिक की छूट थी, वो आते थे और अपना काम करवाते। कई बार खाना खा रहे होते थे, वहाँ भी सिग्नेचर करवा के ले जाते थे। तो लोगों से भी प्यार था, हमने लोगों को प्यार दिया। बट आप ऑफिस की बात कर रहे हो, उस ऐसा ऑफिस हमने नहीं बनवाया कोई भी। और ये पुरातत्व विभाग, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, तो इसमें पहले एमसीडी का हॉस्पिटल था, उसके बाद ये खाली हो गई। तो अच्छा होता कि, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इमारत है, आसपास बुलबुलिया पास में ही है। तो हमने जब ये बिल्डिंग बनाई थी तो पुरातत्व विभाग ने बहुत हमें परेशान किया, पर हम पीछे नहीं हटे, हमने बिल्डिंग भी बनाई। आपको मालूम ही है, जहाँ पुरातत्व वाले की वहाँ पे 100 मीटर के दायरे में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बट हमने हॉस्पिटल भी बनाया, क्वार्टर भी बनाया, पब्लिक को दिया और किया। रही बात इसकी, इसमें अब उन्होंने जो पर्सनल ऑफिस बनाया है, जो ऑफिस नीचे एमसीडी, अगर वो उस पर लिखा जन सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र किसके लिए है? जनता के लिए। जनता के लिए। तो वहाँ पर वो कुछ उनके अपने यार दोस्त बैठे होते हैं, रात तक बैठते हैं, हुक्के चलते हैं वहाँ पे, फ्लेवर हुक्के चलते हैं। वहाँ पर आप जाके देखिए, वहाँ पर मतलब जनता के नीचे एमसीडी का ऑफिस है, दफ्तर है, काम के लिए लोग वहाँ आएंगे, अफसरों से काम करवाएंगे। वहाँ पर निगम पार्षद का घर वाला महेंद्र चौधरी, वो बैठते हैं अपने यार दोस्तों को लेके, उसके लिए ऑफिस बनाया हो। पर हमने भी आरटीआई लगाई है, उसका जवाब आने वाला है। हम कमिश्नर से मिलेंगे, एलजी से मिलेंगे, हम सब जगह मिलेंगे। और उसमें भी क्या किया, उसमें अपने हर जगह आई लव महरौली अपनी फोटो लगा दी। अरे ये क्या है? चलो निगम पार्षद का मान लिया, ये क्या है भाई? पहले पूरा निगम पार्षद रहा हो या कुछ हो, कुछ नहीं, तो इसकी फोटो किस लिए? एंट्री गेट पे आपने देखा होगा, मैंने महरौली में 3 एंट्री गेट बनवाए थे, किसी पे अपनी फोटो नहीं लगवाई थी। और यहाँ फोटो लगा रखी है, मैंने बना रखे थे, उन पे अपनी फोटो लगा रहे हैं। और वो भी हस्बैंड की, उसकी तो मतलब ही नहीं उठता उसका तो काम, क्योंकि वाइफ तो सिर्फ एक मोहरा बना रखा है, वो नाम पे नाम केजरीवाल के नाम से जीते हैं, और वो एक मोहरा बना रखा है सारा। अब महरौली में उगाही हो रही है, महरौली के लोगों के साथ बहुत परेशानी हो रही है, अब लोग पछता रहे हैं। महरौली में हमारे कार्यकाल में कभी किसी पब्लिक की, मैं कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी तरह की। आज आधी महरौली पे तलवार लटकी हुई है, कब किसका घर टूट गया है। तो मैम, जो बिल पास हुआ है महिलाओं को लेकर, उससे आप संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। आप ये बताइए, आप सीधे तरीके से क्यों नहीं करते? ठीक है, जब दिल्ली में, देश में आधी आबादी महिलाओं की है, यानी 50% महिलाएं हैं, और जो
जहाज, सुई से लेकर जहाज तक चलाती हैं, सुई चलाने से लेकर जहाज तक चलाती महिलाएं, देश चलाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने इतना अच्छा देश चलाया कि विदेशों में उनका नाम हुआ था, तो क्या नहीं कर सकती महिला, हर काम कर सकती हैं। और राजनीति में तो उनको क्योंकि घर के बारे में मालूम होगा, घर कैसे चलता है, तो राजनीति में वो बहुत अच्छे से चलाएंगी। तो राजनीति में क्यों जगह नहीं दी जा रही? जब कांग्रेस ने वो बिल राज्यसभा में पास किया हुआ है, लोकसभा में विभिन्न दलों के कारण नहीं हो पाया, तो अब तो इनकी सरकार है, तो ये बिल को पूरे तरीके से क्यों नहीं पास कर रहे? तो इनकी मंशा क्या है? क्योंकि इनकी मंशा है ही नहीं महिलाओं को आगे लाने की, क्योंकि ना तो बीजेपी वाले महिलाओं को आगे लाए, एक स्मृति ईरानी बस वो उल्टे सीधे बयानबाजी करती है, और कोई महिला बोलती हो तो बता दो। बिल्कुल। तो 24 में क्या लगता है पुष्पा जी, जनता परिवर्तन चाहेगी? देखिए, हम जहाँ तक जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, जनता बहुत महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत बुरी हालत हो रखी है। आज जनता त्रस्त है, परेशान है, हताश है। जनता चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए, अब की बार बदलाव होना चाहिए, चाहे मिली जुली सरकार आए, पर यह सरकार नहीं आनी चाहिए। लोग अब अंदर से, हम जो गाड़ी कमाई हमारी थी और आज वो ऐसे बह रही है कि हम आज जो उस टाइम का कमा हुआ आज खा रहे हैं, नहीं तो अगर उस टाइम भी नहीं कमाया होता तो आज तो हमारी भी बुरी हालत होती। जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है कांग्रेस इंडिया, क्या उसमें जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़े, इस पे आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, ये खुद चोर है, चोर को चोर ही दिखाई देंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनके दिल में चोर है, इनके रग रग में चोरी है, तो ये इनको इसलिए चोर दिख रहे हैं। क्या गठबंधन पहले, क्या गठबंधन, उनकी गठबंधन की सरकार नहीं रही है, बीजेपी में भी तो गठबंधन सरकार चलाई है ना। तो वो जब दूसरा कोई गठबंधन करता है तो उस पर ये इस ऐसी निगाहों से क्यों देखते हैं? तो क्या लगता है बौखलाती जा रही है भाजपा? ये बौखलाए हुए, देखिए मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर सबके सामने है, पूरा जला मणिपुर, पूरा मणिपुर इतनी बुरी तरीके से हालात में, मैं कह रही हूँ महिलाओं को इस तरीके से नग्न अवस्था में उनके अंगों को छेड़खानी करती है, और यही स्मृति ईरानी अपनी मुंह पर टेप लगा के बैठी होती है। क्या इसका फर्ज नहीं था कि उन महिलाओं के बोले? वो भी इस देश की महिलाएं हैं, इस देश की बेटी हैं, तो उनके तो ये जब वीडियो वायरल हो जाती है, जब हाहाकार मच जाती है, तब ये संसद में बोलती हैं, और तब ये थोड़ी सी, तब भी क्या बोलती हैं कि राहुल गांधी जी ने फ्लैंक किस किया है। अरे राहुल गांधी अपोजिट डायरेक्शन में, तुम अपनी अब उसको, उस मणिपुर को हटाने के लिए, उसको उस मुद्दे को हटाने के लिए, दबाने के लिए ये नई चीज बना दी उन्होंने। तो ये सारे मुद्दे मैम लोकसभा चुनाव में आप लोग रखोगे? बिल्कुल रखेंगे। आप सबसे पहले देखिए, ये चीजें तो है ही हैं, महिलाओं के साथ तो दुराचार हो रहा है, हर स्टेट में देख लो, हर जगह देख लो, पहले यूपी में देख लो कितने सारे कांड हुए, ठीक है। हाथरस कांड का आपको मालूम ही है, जब एक छोटी बच्ची को बिना माँ बाप की इजाज़त के रात के अंधेरे में खेतों में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता। हम उस टाइम गवाह थे, हम यहाँ बैठे थे सफदरजंग में, जब उसके पेरेंट्स को चुपके से बिना बताए उसकी डेथ बॉडी को ले जाया गया। बाद में उसके फादर को गाड़ी में बिठा के लेके गए, और रात के अंधेरे में उनको फिर भी वहाँ तक नहीं जाने दिया। उससे क्या मंशा थी? कुछ तो चोर था ना, कुछ तो छुपा हुआ था, आज वो दबा दिया, सारे मुद्दों को दबा। जो इनके खिलाफ करे, कुछ भी करेगा, उसी के खिलाफ ये कुछ ना कुछ निकाल देंगे, ईडी सीबीआई आ जाएगी और उसको चुप करा देंगे, बस। और कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि सिर्फ और दिखावे की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रही। आज जनता, जो मेन काम है महंगाई का, बेरोजगारी का, महिलाओं पर, आप ये बताइए क्या किस पे किया? शिक्षा पर, कहीं पर कुछ काम नहीं रहा। कह रहे विदेशों में डंका भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं भाई डंके? विदेश में जाके देखो, विदेशी तो कह रहे हैं हम तो विदेशों में तो इसके जहाँ जाते हैं वहाँ इसको काले झंडे दिखाई जाते हैं। बिल्कुल। वही दक्षिणी दिल्ली सांसद जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है? देखिए, ये बयानबाजी इनके सब, एक इसके रमेश विदुरी जी की तो है ही है, और भी इनके बहुत सारे नेता हैं जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। और ये कौन सा एक पवित्र मंदिर होता है, और वो भी नई संसद है, पवित्र मंदिर होता है संसद उनके लिए। उस मंदिर में ओए ओए ओए, क्या लैंग्वेज है, क्या भाषा है? और तुम्हें बाहर देख लेंगे, क्या अच्छी बात थोड़ी है। अरे तुम्हें अपने शब्दों पर, अपने जीवा पर कुछ तो, अपनी उसकी सांसद हो तो कुछ तो गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या लगता है ये?
ये मैं कहता रही हूँ, सारे मिले जुले हुए हैं, सारे। एक दूसरे पर बस वो टांग खिंचाई का काम करते हैं और कुछ नहीं करना होता इनको। वहाँ पर ही बीजेपी के मुंडन भी सांसद बैठे हुए थे, उनकी बाद में चुपके से उनकी बयानबाजी कुछ है कि भी जो भी हुआ है, जो गलत हुआ है, आज फिर वो चुप क्यों रहे हैं? बिल्कुल। अगर वो कहते हैं कि भी उन्होंने वो बहुत धुरंधर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है, तो फिर इन चीज़ों से चुप क्यों रही है, बच क्यों रही है बीजेपी? आए सामने, अगर उनके अंदर दम है तो आए सामने और करें, उसके समर्थन में लगाएं झंडे पोस्टर, फिर अपने आप देश की जनता बता देगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वही मैम, चंद्रयान की जो सफलता वैज्ञानिकों को मिली जी। है, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? 40 साल की मेहनत है पीछे से। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा इसकी जो हमारे वैज्ञानिक हैं सर्वमान्य, उनको मैं इसकी सफलता का उनको ही कामयाबी का श्रेय दूंगी। सुना है उस पे। बिल्कुल उन्हीं का है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी भी थी तब भी श्रेय इंदिरा गांधी जी ने खुद नहीं लिया, उन्हीं को दिया था, वैज्ञानिकों को ही दिया था कि उनसे पूछा था, जब वो पूछ रही थी, आज भी वो वीडियो वायरल होती है, तब हम देखते हैं कि आप बताइए, आप ऊपर से सारी दुनिया कैसे दिख रही है, वो इस तरीके के सवाल पूछती थी, इस तरीके से बयानबाजी होती थी। आज क्या होता है, कुछ भी काम हो गया, उसका काम इतना होगा और उसको पूरे में मीडिया, आप छोटे चैनल वाले हैं, आप लोग हमें दिखाते हो, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, बट बड़े चैनल कुछ भी नहीं दिखा रहे, वो सिर्फ इनको मोदी, अडानी, अंबानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। आज देश बस 2 देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, अमित शाह और मोदी बेच रहे हैं देश की एक एक चीज़। तो ये देश कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं, अडानी अंबानी अडानी अंबानी चला रहे हैं, अडानी अंबानी चला रहे हैं। वो जिस तरीके से उनको अपने फ़ायदे होंगे ना, उस तरीके से इनको मोड़ कर देते हैं और उसी तरीके से चल रहा है। पुष्पा जी, 24 के लिए क्या संदेश देंगी आप जनता को? मैं जनता को यही संदेश दूंगी कि आप जब 24 में वोट डालने जाएं, एक बार ये सोच लें कि कांग्रेस के समय आप लोगों को क्या सुविधा मिलती थी और इन 10 सालों में क्या सुविधा मिली है। महिलाओं को, बेरोजगारों को, महंगाई पे, सब चीज़ों पे ध्यान रखें। सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए सभी बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से निवेदन करती हूँ कि 2024 में पहले का 10 साल पहले का समय देखें और कांग्रेस को वोट दें। वही कांग्रेस जिसमें युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जो राजीव गांधी की एक सोच थी कि सबसे पहले मेरे युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का और महंगाई पर अंकुश लगाना, ये सारी चीज़ें अहम मुद्दे होंगे कांग्रेस के मुद्दे में। बिल्कुल बिल्कुल। और जो देश का विकास सर्वमान्य है। कुछ लवली जी के विषय में बता दीजिए, मैं भूल गया था। देखिए, हमारे अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष लवली जी, वो पहले भी अध्यक्ष बने थे, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा दिल्ली प्रदेश चलाया था। अब दोबारा उन पर कंधे पर बोझ डाला है, तो उस बोझ को बोझ ना समझ के बहुत अच्छे तरीके से, और कांग्रेस के जो लोग घर बैठे थे वो लोग भी अब आ रहे हैं और मिल रहे हैं। और आने वाले 24 में इस चुनाव में आपको दिख जाएगा कि अभी आज भी मैं लवली जी से मिल के आई हूँ, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ तांता लग रहा है आने जाने वालों का, और लोग खुद आके मिल रहे हैं और बता रहे हैं कैसे हम पार्टी को मजबूत करें, कैसे पन्ना पे अपना हर वार्ड में, बूथ में जाकर कांग्रेस को मजबूत कर, संगठन को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के साथ हम जा भी रहे हैं, लोग अपने आप जुड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि ये दिखावे वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। अब जो काम किया है, काम के नाम पर वोट देंगे। क्यों, ये 10 सालों में क्या हुआ है देश में? सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और कुछ नहीं, झूठे भाषणों से कुछ नहीं होता, सच्चाई सामने है। ये झूठे 15 लाख के ढकोसले, नोटबंदी, क्या हुआ नोटबंदी में? उन्होंने 2000 का नोट चलाया और वो उसकी एक नोट की जो उसकी लाइफ 6-7 साल, एक नोट की लाइफ 6-7 साल कर दी। आप ये बता दीजिए, तो काम की लाइफ क्या होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी मैं सभी देशवासियों के, आने वाले समय में कांग्रेस के काम को देखकर कांग्रेस को वोट करना, और देखना आपके चरणों में बैठ के राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।